आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। चौकीदार 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 जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। कल तक जो चकाचक शहरों की, घुप अंधेरी रातों की आदम कद पहचान थे, आज वो अचानक चुनावी बहस का केंद्र बिंदु बन गए। कल तक जो संभ्रांत समाज के मखमली पर्दे पर टाट का पैबंद थे, आज वही पर्दे सत्ता की सबसे बड़ी बिसात बन गए। देश की चौहद्दियों पर चुनावों ने दस्तक क्या दी, समाज के चौकीदार सियासत के हाथों का औजार बन गए। आखिर क्यों सोशल मीडिया से सरकार तक चौकीदारों पर इतना शोर है? आखिर क्यों चंडीगढ़ से चेन्नई तक चौकीदारों की चौकीदारी पर सियासत की दावेदारी है? आखिर कैसे चौकीदारों की जेब में दिल्ली की सत्ता के दरवाजे की चाबी है? बाबूजी बताइए तो। चौकीदारों की आमदनी भला कितनी है? चौकीदारों की ड्यूटी कितनी है? चौकीदारों को छुट्टी कितनी है? 10,000 रुपया दे रहा है सर। 10,000 में क्या होगा सर? कैसे बीवी बच्चे पलेंगे, कैसे क्या होगा? तब भी तो 36 घंटा 48 घंटा करके जाते हैं सर। 12 घंटे की ड्यूटी है, जिम्मेदारियां बहुत हैं। अभी कोई चोरी हो जाए फिर भी चौकीदार के पास, कोई गाड़ी गायब हो जाए फिर भी चौकीदार के पास, कोई भी दुर्घटना हो जाए यहाँ पे चौकीदार के पास आएंगे। ड्यूटी तो कर रहे हैं हम, परंतु हम परेशानियों का सामना काफ़ी कर रहे हैं हम लोग। न कभी हमारा तीज है, न तो आ रहे हैं, कुछ ना है जी। हमसे बच्चे भी रूठ जाते हैं जी। तो साहब कुछ यूं है हम चौकीदारों का हाल। न जेब में माल, न सरकार की ढाल, फिर भी सियासत क्या खूब कमाल है हम पर। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है सर, आगे अभी पूरी फिल्म बाकी है। देखते रहिए मुल्क के असली चौकीदारों की ये अनसुनी दास्तान। जी हाँ, ये एक चौकीदार और उसकी अनकही कहानी। खास पेशकश आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आशा झा। चुनाव से पहले देश में चौकीदारों की जबरदस्त चर्चा है। हर शख्स खुद को दूसरे से बड़ा चौकीदार साबित करने में जुटा है। अंधेरे के खिलाफ बंदूक की जगह काठ और रोशनी से लड़ती हुई लोहे की सीटी नुमा आवाज का दूसरा नाम ही चौकीदार है। मगर अफसोस, अंधेरे के ये पहरेदार असल जिंदगी में भी अंधेरे में ही जीने को मजबूर हैं। सालों साल और दिन रात एक करने के बावजूद इनकी जेब इतनी भारी नहीं हो पाती कि इनके जिंदगी की कुछ ख्वाहिशें ये खरीद पाएं। चौकीदार का अक्सर को वैल्यू भी तो नहीं है। चौकीदार में चौकीदार क्या है? कुछ नहीं है। चौकीदार क्या है? कुछ नहीं है। फैसिलिटी कुछ नहीं है, ना इज्जत है कोई चौकीदार का। बोलते हैं कि ऐसा है चौकीदार, एक क्यों ऐसा हो गया, ऐसा है चौकीदार, एक क्यों ऐसा हो गया। चारों तरफ चौकीदार चौकीदार का शोर है। आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। लेकिन आप जानते हैं असली चौकीदार कौन है? सच ये है कि हम चौकीदार किसी की भी नजर में मुट्ठी भर इज्जत के काबिल तक नहीं है। 12-12 घंटे लोहे की सीटी और लकड़ी की लाठी के सहारे एड़ियां रगड़ने के बाद भी हाथ, पैसे और इज्जत दोनों से खाली है। हमें सिर उठाकर बोलने की इजाजत नहीं है, सवाल जवाब करने के लायक नहीं। जिसे मन आया दुत्कार देता है, जब मन करे फटकार देता है, और जिसका मन करे चौकीदार के वजूद पर चोर वाली कोई गंदी गाली चस्पा कर देता है। आप गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, चौकीदार की नौकरी कर रहे हैं। जी सर। क्या आपको लगता है कि जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा, उतनी तनख्वाह और उस हिसाब से उतनी इज्जत मिलती है? नहीं, कोई रिस्पेक्ट, कोई ऐसा कुछ नहीं है जिस हिसाब से यहाँ वर्क है। बहुत कम पेमेंट है और कोई फैसिलिटी भी नहीं है। पानी के लिए हम लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ जाता है।
मोहनलाल 12 साल पहले हरदोई से नोएडा आए। बहुत दिनों तक करने को कुछ नहीं मिला तो भूखे पेट ने इन्हें एक कॉलोनी का चौकीदार बना दिया। तब से रात के 12-12 घंटे चौकीदारी में सारी रात आंखों से गुजरती है। हर आहट पर चौकन्ना हो जाते हैं, हर अजनबी से उलझते हैं और जब सूरज सिर पर चढ़ने की तैयारी करता है तो एक घोड़ा के 10/10 की अपनी खोली में किसी तरह कुछ अधपका निगलकर चुपचाप सो जाते हैं। ध्यान से सुनिए साहब, लगातार 12 साल और हर दिन के 12 घंटे की मजूरी के बाद आखिर मुझे मिलता क्या है? ड्यूटी के बाद मैं आता हूँ सुबह, जब 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद यहाँ आता हूँ, फिर खाना बनाता हूँ, नहाता हूँ, कपड़े धोता हूँ, उसके बाद मैं सोता हूँ। जब सब लोग जागते हैं तब मैं सोता हूँ। क्या ड्यूटी है हमारी, और इतने पैसे में क्या हो रहा है? कुछ किराया दे दो, खा लो, और जो कुछ बचे वो घर भेज दो। मोहनलाल के हरदोई से राजकुमार के बक्सर की दूरी चाहे जितनी हो, लेकिन नोएडा जैसे बड़े शहर में एक चौकीदार होने का दर्द इन्हें एक धागे से जोड़ता है। सालों साल की चौकीदारी के बाद राजकुमार की हथेली में अभी भी इतने पैसे नहीं आते जिससे 5 लोगों के परिवार का ठीक से पेट भी भर सके। बेटा बीमार है, बिटिया के ब्याह की उम्र है, इसलिए पत्नी भी परेशान है। लेकिन राजकुमार को अपने दुखों का अंत नहीं दिखता। राजकुमार बेनीवाल, जो कि सेक्टर 26 में एक सिक्योरिटी एजेंसी के सुपरवाइजर हैं, इनके अंडर में करीब 10 से 15 गार्ड रहते हैं एक शिफ्ट में। कितने पैसे मिलते हैं आपको, कितनी तनख्वाह मिलती है? 10,000। क्या चल पाता है इससे खर्चा? 10,000 रुपए का? सर खर्चा तो नहीं चल पाता, क्या करें, मेरी घरवाली कमा रही है और मेरा बड़ा लड़का कमा रहा है, जब जाके थोड़ा सा हमारे परिवार का खर्चा चल रहा है। उसमें से 5,000-6,000 रुपये हमारा राशन का चला जाता है, 4,000 कमरे का चला जाता है, बचा क्या हम पे? कुछ नहीं, जोड़ भी नहीं पाते पैसा हम। अब 10,000 रुपये क्या साले हम? लेकिन जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा। जिम्मेदारी देखो सर, ये मेरा लड़का है, इसकी भी जिम्मेदारी है, इसका भी इलाज चल रहा है, बड़ी लड़की है एक, समझे, क्या करें। अब थोड़ा थोड़ा जोड़ के करना पड़ता जुगाड़, पेट काट काट के कर रहे हैं, देखो कब तक क्या होता है। सच है कि चौकीदारी में चौकीदार की जेब अक्सर खाली की खाली होती है और इसी तरह अक्सर खाली होते हैं रसोई के ज्यादातर बर्तन। फिर भी चौकीदार हर रात अपनी वर्दी पहनता है, अपना डंडा और सीटी बजाता है। चौकीदारों के लिए जाने कौन सा कैलेंडर है जिसमें ना तो कोई छुट्टी है और ना ही कोई होली दिवाली। कई बार तो अपनों को नजर भर देखे भी जमाना गुजर जाता है। आज के होली को देख के ये महसूस हो रहा है कि हम भी परिवार के साथ रहते तो हम भी होली मनाते हैं। घर तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन अब अपने पास नहीं है उतना, तो फिर खाएंगे क्या, बच्चों को क्या खिलाएंगे अगर नहीं करेंगे सर? तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी के हिसाब से करते हैं सर। ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं, हर गली, हर कस्बे, हर शहर और हर महानगर के हजारों हजार चौकीदार ऐसी ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसी जिंदगी जिसमें न सम्मान है, न पहचान है, न पैसा है और न चेहरे पर मुस्कान है। इसलिए अगली बार जब आप नेताओं के मुंह से चौकीदार की बात सुने तो एक बार हमारा चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइएगा जरूर। इन चौकीदारों के पास भले ही कोई सरकारी पद या पदवी ना हो, लेकिन ये सरकारी एजेंसियों में काम करने वालों के नाक, कान और मुंह होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी वारदात घटती है तो इन्हीं से सबसे पहले जानकारी ली जाती है। इसके बावजूद भी मन में मलाल सिर्फ यही है कि काम इनका पुलिसकर्मियों की तरह है, लेकिन तनख्वाह बहुत कम और इज्जत तो बिल्कुल ही नहीं। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ प्रशांत गुप्ता, नोएडा, न्यूज़ 24।
तो देश के चौकीदार की, असल चौकीदार की हर एक हकीकत और हमारी खास पेशकश जारी।